दोस्तों, 3 तरीके से मुर्गी में पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आपने एक तरीका अपनाया है कि आपने बच्चा बड़ा करके डायरेक्ट बेच दिया, या दूसरा तरीका किया कि अंडे लेकर बेच दिए, या तीसरा तरीका किया कि 1 किलो के हिसाब से बेच दिए, तो इन तीनों तरीकों को जब तुम एक साथ अपनाओगे तब सक्सेस आपको मिलेगी। जैसा कि आपने जब फर्स्ट में बच्चे डाले, अब आप उसी के भरोसे हैं, यानी आपकी इनकम कहीं और से आना नहीं है, तो ये पॉइंट गलत होता है। मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर बात बताऊंगा किस तरीके से अपन को करना चाहिए, तब मुर्गी फार्म में अपन को पैसा मिलता है और अपन जो है अपना समय बर्बाद नहीं होता है। जैसे आप मुर्गी फार्म में कर रहे हैं, तो मुर्गी फार्म में आपने एक बार बच्चा डाला और वो बिक गया, 3 महीना या 4 महीने के बाद बड़ा होकर बिक गया, तो बाकी समय आपका बर्बाद जा रहा है ना। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अपन को 3 तरीकों को एक साथ करना है। एक साथ करने से क्या होगा कि अपना जो सिस्टम है, अपन ने जो फार्म बनाया है, वो कभी खाली नहीं रहेगा, पहला। दूसरा, अपनी इनकम कभी रुकेगी नहीं। तीसरा, जो उस पर लागत आती है वो आपको हमेशा अपने पास से नहीं लगाना पड़ेगी, उसी माल को बेचकर आप जो है और माल तैयार कर सकते हैं। यानी तीनों एक साथ करना है, नंबर बाई नंबर। ये नहीं कि अब अगर 6 महीने में अंडे देती है या 4 महीने में अंडे देती है मुर्गी, तो आप उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप करोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से फार्मर ग्रो करना चाहिए उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि फार्मिंग में कुछ तरीके ऐसे होते हैं, अगर उसको अपना लेते हैं अपन तो फ़ायदा ही फ़ायदा रहता है। दोस्तों, सबसे पहला तरीका, अपन को 1000 मुर्गी का फार्म बनाना है, यानी 1000 अपना पक्षी आ जाए। ये फर्स्ट तरीका, यानी एक जिसमें बड़ा पक्षी अपना 1000 पक्षी एक रूम ऐसा तैयार करें अपन, 30 बाई 40 का या 40 बाई 50 का, जो भी आपको अच्छा लगे कि इतना एरिया सही है। वैसे फार्म बड़ा ही बनाना चाहिए, क्योंकि बॉयलर भी पाल सकें। ये नहीं कि अपन ने देसी का शुरू किया तो देसी ही कवर। फार्म ऐसा बनाए अपन हर वैरायटी रख सकें उसमें। भाई हमारा दिल नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं रखना देसी, बॉयलर का चलने लगा तो बॉयलर रख सको। इस तरीके से काम करना है। सोनाली मुर्गी पाल रहे हैं या गौरान पाल रहे हैं अपन, तो अपन को 3 तरीके अपनाना है। पहला, अपन चिक्स डाले, यानी बच्चा अपन ने डाले, 1000 बच्चा डाले, तो वो छोटा सेटअप होना चाहिए, यानी 20 बाई 10 का एरिया आपको एक बच्चे पालने के लिए रखना है। दूसरा जो है 40 बाई 10 का एरिया रखना है, 40 बाई 10 का एरिया। एक जो उससे बड़ा वाला रखना है वो 60 बाई 20 का एरिया रखना है। तो ये 3 शेड आपको बनाना चाहिए अगर आपके पास जगह है, तो फिर आपको इतनी सक्सेस मिलेगी कि लोग आपको देख के जलने लगेंगे। फर्स्ट अपन ने डाल दिए, अभी अपन को बड़ा होने दो 1000 मुर्गी को। ये बड़ी हो गई आपकी, यानी 1 पाव की हो गई। अब 1 पाव में से आप मुर्गियाँ छांटना चालू कर दें, उसमें से जिसकी यानी छाती में 1 पाव से समझ लें 700 ग्राम 600 ग्राम, इस पोजीशन में जब मुर्गी पहुंच जाए आपकी, तो उसकी जो सीने वाली हड्डी होती है उसको नीचे से ऐसे हाथ डालेंगे टांगों के दरमियान से और ऐसे छी के देखेंगे। अगर वो रेशम जैसे लग रही है मुलायम, तो वो मुर्गी बहुत अंडे देगी। ये एक पहला तरीका है। वो अंडे बहुत देती है और बहुत अच्छी मुर्गी मानी जाती है वो। तो आप इस तरीके से मुर्गी को छांट करके, जितने भी बिल्कुल नरम मुलायम लगेंगी और जिनके सीने के नीचे से खुरदरापन होगा, रूखी त्वचा होगी, उन मुर्गियों को
आप कटिंग के लिए सेल कर सकते हैं। क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, नस्ल पहचानते नहीं है, सारी मुर्गियां रख लेती हैं और वो देर से भी अंडे देती हैं और कम अंडे प्रोवाइड करती हैं, यानी कम उत्पादन रहता है उनके अंडा देने की क्षमता कम होती है। तो इस तरीके से आप मुर्गियाँ पहचान कर रख सकते हैं। और इससे एक चीज़ और होगी, अगर आप ब्रीडिंग कराना चाहते हैं, यानी आप खुद बच्चे निकालना चाहते हैं, हैचिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास एक सुंदर नस्ल हो जाएगी, अच्छी नस्ल का आप चयन कर पाएंगे। तो बेहतरीन जिन मुर्गियों को पीले पीले पैर हों और जिनकी मुलायम त्वचा हो, वो मुर्गियों को आप स्टॉक करके यानी छांट कर 1000 मुर्गी में से आपकी 400-300 जो भी बचती हैं उनको उस बड़े वाले फार्म पर डाल दें, वो अंडे के लिए हो गई। बाकी जो है आपकी 600-700 जो भी हैं मुर्गियाँ बच रही हैं वो डिफेक्ट आ जाएंगी, उसमें 5% मुर्गे रहने दें। यानी अगर आपने 300 मुर्गियाँ रखी हैं तो 300 में आप 50 मुर्गे बचा लें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी फिर आपको बीच बीच में भी बेचना है। कोई डैमेज हो रहा है तो उसको निकाल के बेच दे, या ग्राहकी बनाना है तो उसी में से निकाल के बेचना है। तो कुछ मुर्गे रोक लें, 100 मुर्गे रोक लें आप साथ में, 300 मुर्गी और 100 मुर्गे तो 400 फिर मुर्गे, लेकिन सेल करना है, ज़्यादा मुर्गे नहीं रखना है। 300 मुर्गी में ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मुर्गे काफ़ी होंगे, 20 से 30 मुर्गे रख सकते हैं, बाकी फिर भी कम कर लें, क्योंकि मुर्गे अंडे नहीं देते मेरे भाई, खाते हैं वो, सिर्फ खाएंगे, कोई काम का नहीं रहता। और उसमें भी मुर्गे आप छांट कर रखें, उससे क्या होगा कि अपनी नस्ल अच्छी तैयार होगी। जैसे कोई हैचरी वाला अपने संपर्क में आ गया तो अच्छे महंगे रेट पे अपना अंडा खरीद सकता है वो। ये हो गया आपका पहला। दूसरा आपको क्या करना है, फिर से आपको चिक्स डाल देना है, 6 महीने के पहले ही डाल लेना है अपन को। जैसे अपना 2 महीने हो गया, उसके बाद आपको फिर से जो छोटा रूम है अपना 20x10 का एरिया, उसमें फिर से आपको 1000 बच्चे का इंतज़ाम करके डाल लेना है। तो इससे क्या होगी, लागत भी निकलती रहेगी, आपकी इनकम भी, और ये समझ लो डबले के समान एक माल आपका इकट्ठा भी होता रहेगा। जब आप ये 3 तरीके अपनाएंगे ना तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा तरीका बता रहा हूँ, आपका जब 1 पाव का माल हो गया तो उसमें से भी आप छांट के फिर बेचना चालू कर देंगे, फिर वहाँ पहुँच जाएगा अंडे वाली शिफ्टिंग में। तो आपको एक लाट बना के चलना है। और इन 3 तरीकों से जब अपना तीसरा तरीका जब अपन अपनाएंगे तो मुर्गियाँ जब अंडा देना चालू करेंगी, तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है किसान साथी, ये तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा, जब अपनी मुर्गियाँ अंडा देना चालू करेंगे तो अपन को उस समय पे भी छटनी करना है कि किस मुर्गी का कितना रिकॉर्ड है, तो ये नहीं रख पाओगे आप। आपको मुर्गी की काउंटिंग करके मुर्गियों की संख्या के हिसाब से आपको अंडे की गिनती करना है कि हमको इतने अंडे मिल रहे हैं। जैसे 100 मुर्गियों में आपको अगर 70 अंडे दे रही हैं तो मुर्गियाँ ठीक हैं। अगर कम अंडे प्रोवाइड कर रही हैं, कम उत्पादन हो रहा है, तो फिर आपको मल्टीविटामिन, विटामिन H वगैरह उनको देना चाहिए और लेयर फीड वगैरह खिलाना चाहिए, और उन्हीं से उनकी खुराक भी निकलती रहेगी। लगभग आपका जो अगर 1000 इस तरीके से मुर्गी पाल लेते हैं आप, और तो आपको लगभग आपका ये मुर्गी जो है कंटिन्यू अगर अंडा देने वाली प्रजाति की आपको मिल जाती है तो आपको ये साल के 12 महीने अंडे देगी। 1 साल तक आपको ये अंडे उत्पादन देती रहेंगी। और इसी प्रक्रिया को अगर आप अपनाते रहते हैं, हमेशा रनिंग बाय रनिंग चलते रहते हैं, तो आपका फार्म कभी खाली नहीं होगा और आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। आप हमेशा सक्सेस ही रहेंगे। लोग क्या करते हैं, उनने 500-400 पाल लिए, फिर 3-4 महीने में तैयार किया, पूरा माल खाली, फिर फट्टे आने लगते हैं, बैठे रहते हैं, खाली रहते हैं। तो इस तरीके से सक्सेस फार्म में नहीं हो सकते। जो मेन टॉपिक रहता है, फार्म वाले जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो लोग छुपाते हैं इस चीज़ को, कभी नहीं शेयर करते, क्योंकि छोटे उद्योगपतियों के पास तो एक तो पूंजी नहीं होती और दूसरा उनको यही डर सताया रहता है कि कभी मुझे नुकसान ना हो जाए। सबसे पहले जब किसी भी क्षेत्र में आप आगे जा रहे हैं तो ये डर आपको निकालना होगा, आत्मनिर्भर होना होगा, अपने आप पे भरोसा करना होता है। फार्मिंग की दुनिया में ये थोड़ा रिस्क ले, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ता है, इसका नुकसान आपको झेलना ही पड़ेगा। तो ये 3 तरीके अपना वीडियो लिखने के लिए